नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं लाइव मीडिया। तो चलिए जानते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। ईरान द्वारा कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमले के बाद मध्य पूर्व में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, जिससे विमानन क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कतर, कुवैत, इराक और यूएई ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। भारत सहित दुनिया भर से मध्य पूर्व और यूरोप जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं या उन्हें बीच रास्ते से लौटना पड़ा है। एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह जारी की है, क्योंकि इस तनाव से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रभावित हो रही हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून का बेसब्री से इंतजार है, खासकर दिल्ली में, जहां उमस से लोग परेशान हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने 24 और 25 जून को दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में मानसून आने की संभावना है। लंदन से मुंबई आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट AI 130 में उड़ान के दौरान 5 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स की तबीयत बिगड़ गई। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद मेडिकल टीम ने उनका इलाज किया। कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मेडिकल रूम ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। एयर इंडिया इस घटना की जांच कर रही है। मानसून तय समय से 10 दिन पहले पंजाब पहुंच गया है, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरा। यह लद्दाख और जम्मू कश्मीर में भी सक्रिय हो गया है। 24 जून को इसके दिल्ली सहित कई राज्यों में पहुंचने की संभावना है, जो 2013 के बाद सबसे जल्दी होगा। भारतीय मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत और मध्य प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में 26 जून तक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। पंजाब और उत्तराखंड में भारी वर्षा से सड़कें अवरुद्ध हुई हैं और नदियों का जलस्तर बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने 9000 HP इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण के ठेके में कांग्रेस के पक्षपात के आरोपों को खारिज किया है। रेलवे ने स्पष्ट किया कि निविदा प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी थी, जिसमें केवल 2 वैश्विक कंपनियों ने भाग लिया और सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी को ठेका दिया गया। रेलवे ने गुणवत्ता, आत्मनिर्भरता और पारदर्शिता पर जोर दिया। साथ ही बताया कि 79% से अधिक घटक मेक इन इंडिया के तहत भारत में बने हैं। अगर ईरान होर्मुज जलड मरुमध्य बंद करता है तो सऊदी अरब और रूस भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक मार्ग चुन सकते हैं, जिससे भारत पर बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत के पास 90 दिनों का तेल भंडार है और वह रूस, अमेरिका जैसे देशों से भी तेल आयात करता है, जो होर्मुज मार्ग का उपयोग नहीं करते। संसद की परिवहन समिति की बैठक जुलाई के पहले हफ्ते में होगी, जिसमें नागरिक विमानन सुरक्षा, विमान रखरखाव और हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। बैठक में सरकारी अधिकारी, एयरलाइन प्रतिनिधि और बोइंग के अधिकारी शामिल होंगे। विमानों का रखरखाव एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है। DGCA की भूमिका और पायलटों की मानसिक फिटनेस पर भी विचार होगा। समिति की रिपोर्ट संसद के अगले सत्र में पेश की जाएगी। पूर्वोत्तर में हवाई संपर्क और पर्यटन विकास की भी समीक्षा की जाएगी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण में ऑटोमेटेड एंड इंटेलिजेंट मशीन एडेड कंस्ट्रक्शन AIMC तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया है। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर सफल पायलट प्रोजेक्ट के बाद यह तकनीक निर्माण की गुणवत्ता और पारदर्शिता बढ़ाएगी, सामग्री की बर्बादी रोकेगी और समय बचाएगी। सरकार ने इस तकनीक के लिए सुप्रीम कोर्ट एक सिंगल मदर की याचिका पर विचार करेगा, जिसमें उन्होंने अपने बच्चे के लिए अपने OBC दर्जे के आधार पर OBC प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की है, बिना पिता के परिवार के संदर्भ के। शीर्ष अदालत ने इसे एक महत्वपूर्ण मामला बताते हुए 22 जुलाई को विस्तृत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है और भविष्य के लिए दिशा निर्देश तय कर सकता है। अमेरिका के हालिया हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने रूस से अधिक सहायता मांगने के लिए अपने विदेश मंत्री को मॉस्को भेजा। यह हमला 1979 की क्रांति के बाद ईरान पर अमेरिका की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई थी। ईरान रूस के मौजूदा समर्थन से नाखुश है। ईरान में युद्ध के संकट के बीच भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत अपने नागरिकों को वापस ला रहा है। सोमवार को महान एयर के एक विशेष विमान से 290 यात्री दिल्ली पहुंचे, जिनमें एक श्रीलंकाई महिला भी शामिल थी, जिसने भारत सरकार का धन्यवाद किया। अब तक कुल 2003 भारतीय स्वदेश लौट चुके हैं। यात्रियों ने ईरान की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून का बेसब्री से इंतजार है, खासकर दिल्ली में, जहां उमस से लोग परेशान हैं। भारतीय मौसम विभाग IMD ने 24 और 25 जून को
दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में मानसून आने की संभावना है। लंदन से मुंबई आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट AI 130 में उड़ान के दौरान 5 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर्स की तबीयत बिगड़ गई। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद मेडिकल टीम ने उनका इलाज किया। कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को मेडिकल रूम ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। एयर इंडिया इस घटना की जांच कर रही है।